नमस्कार दोस्तों, आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी एयरक्राफ्ट लॉस भारत को नहीं हुआ था। भारत ने ये कहा था अपने ऑफिशियल बयान में कि कोई भी हमें एसेट्स का लॉस नहीं हुआ है। पर संग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर के अंदर हो रहा है, वहाँ पर हमारे जब सीडीएस पहुँचे, हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान पहुँचे, तो उनके द्वारा रॉयटर्स को और अन्य पत्रकारों को, अन्य अन्य जो पत्रकार एजेंसीज़ हैं उनको, जैसे कि ब्लूमबर्ग को ये कहा है, उनका जब प्रश्न था कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि 6 एयरक्राफ्ट भारत के लॉस हुए हैं, तो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, तब इसके जवाब में हमारे जनरल जो कि सीडीएस हैं, हमारे जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा ये कहा गया कि ये नहीं मायने रखता कि एयरक्राफ्ट लॉस हुआ है, एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है या मारा गया है। ये मायने रखता है कि किस कारणों की वजह से ये लॉस हमें हुआ है, और इन लॉस के कारण हमें पता चल चुके हैं, किन टेक्टिकल गलतियों की वजह से ये हुआ है ये हमें पता चल चुका है। उनका मतलब, इसका मतलब ये है कि भारत को एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ है, और ये उनकी तरफ से कहा गया, जब उनसे ये बोला गया कि पाकिस्तान 6 एयरक्राफ्ट कह रहा है जिसमें 3 रफ़ेल और 3 अन्य विमान हैं। उनका कहना था कि ये बिल्कुल गलत है, ये जो क्वांटिटी बताई गई ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने एयरक्राफ्ट और कौन सा एयरक्राफ्ट गिरा है। इसका मतलब ये है कि भारत को एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारत को ये भी प्रॉब्लम थी कि किन कारणों की वजह से हमें ये एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए, ये भारत को पता चल चुका है। किन टेक्निकल गलतियों की वजह से ये चीज़ें हुई है। इसके अलावा एक और ख़बर आ रही है S-400 से रिलेटेड। सोहू करके एक ऑनलाइन फर्म है चाइना के अंदर, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन करती है या रिसर्च करती है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो भारत का S-400 परफॉर्मेंस किया है, ये कुछ अलग तरीके का परफॉर्मेंस है। चीन को ये नहीं पता था कि उनका जो S-400 है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उनको ये नहीं पता था। उनको ये लग रहा था कि चीन के पास जो S-400 है और सारी चीज़ें वो जानते हैं, सारी चीज़ें पाकिस्तान को बता दी गई हैं और भारत को कोई भी एज नहीं है। पर ये देखने में मिला है कि भारत के पास जो S-400 रशिया की तरफ से दिया गया है वो कुछ अलग है। चीन को बेवकूफ़ बनाया गया है, चीन को इन्फीरियर वेरिएंट दिया गया है और भारत को एक अच्छा वेरिएंट दिया गया है, जिससे कि भारत ने इतना अनएक्सेप्शनल परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है और S-400 की यहाँ पे कैपेबिलिटी ज़्यादा निकल कर सामने आई है। चीन ये मान रहा है कि चीन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम पहुँचाए गए S-400 रशिया के द्वारा, वो इस कारण से कि चीन उसको कॉपी ना कर ले, इसलिए ख़राब क्वालिटी के, डिग्रेड क्वालिटी के पहुँचाए गए, भारत को अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। ये समय बताएगा कि भारत के पास कितने अच्छे अच्छे एसेट्स हैं, ये समय बताएगा। पर यहाँ पर एक चीज़ और है, जब संग्रीला डायलॉग में हमारे अनिल चौहान जी के द्वारा, जनरल अनिल चौहान से जब ये पूछा गया कि क्या जो युद्ध था वो न्यूक्लियर तक पहुंच गया था, उनका कहना था ऐसा कुछ नहीं है, इसके बीच में बहुत गैप था, बहुत सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों में सभी में बातचीत हो सकती थी। हमेशा डायलॉग का जो था द्वार था वो खुला हुआ था और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक तक या न्यूक्लियर युद्ध तक ये पहुंच गया था। तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं कि हमने एयरक्राफ्ट लॉस किया है। ये क्लियर नहीं है कौन सा एयरक्राफ्ट और ये क्लियर नहीं है कौन सा, कितनी क्वांटिटी। तो आप ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एडिटिंग नहीं हो पाई क्योंकि मेरा एडिटर छुट्टी पे है और ये जो वीडियो है ये आपको बनाना और देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।